हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी। तो एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन का रिव्यू देख लेते हैं। मेरा कल सेकंड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट 1 मार्च को था। सबसे पहले इंग्लिश ओपन हुआ। तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले मेरे सामने 5 एरर आई थी। तो उस टाइम पे मैंने ओनली 1 एरर मार्क किया था। फिर मैंने पूरा पेपर गो थ्रू होके फिर मैं दोबारा से आई तो मैंने 2 एरर टोटल करी है। मुझे कंफर्म तो याद नहीं आ रहा, या तो मैंने 2 करी है या 3 करी है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने 2 ही करी है, 3 को मैंने छोड़ा है। 2 ही एरर करी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा अब मुझे याद नहीं है कंफर्म कि 2 थी या 3। तो उसमें एक तो था कि विल के बाद में वर्ब में ना रनिंग था, तो उस रनिंग की जगह पे रन आएगा, विल रन होगा वहाँ पे। एक तो ये एरर थी और मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। उसके बाद में आया था वर्ड स्वैप। तो वर्ड स्वैप के अंदर 5 क्वेश्चन थे। 2 के अंदर नो इम्प्रूवमेंट था और एक के अंदर था कि 2 वर्ड इंटरचेंज हो रहे थे। जैसे मतलब ए बी, 2 पेयर इंटरचेंज हो रहे थे। जैसे ए बी का पेयर हो रहा था और बी सी का पेयर, ऐसे करके कुछ 5-5 वर्ड थे, उनमें इंटरचेंज करना था। तो एक में मेरा 2 पेयर इंटरचेंज हो रहे थे और 2 में मेरा एक एक पेयर इंटरचेंज हो रहा था। उसके बाद में फिलर्स थे। तो फिलर्स शायद 3 ही थे, क्योंकि मुझे 3 के ही आंसर याद है। तो मुझे और होंगे तो मुझे एक में ऑल्दो था आंसर, और एक में गोइंग था, और एक में कंट्री अक्रॉस कंट्री करके कुछ था, तो उसमें अक्रॉस था। ये 3 है। बाकी मुझे जहाँ तक पता है ये सही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में पैराजंबल आया था। तो पैराजंबल में मैंने 6 सेंटेंस का था, तो उस टाइम पे तो मैंने उसको लेफ़्ट कर दिया था। उसके बाद में मैंने पूरा पेपर आरसी वगैरह जो नॉर्मल थे वो करने के बाद में मैं वापस आई थी। तो उसमें मैंने ओनली फर्स्ट और सेकंड वाला मार्क किया है, तो वो मैंने सी और बी मार्क किया है, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस। और उसके अलावा आरसी था। आरसी मतलब इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। उसके अंदर जो फिलर था उसके अंदर आंसर आ रहा था स्किम द समरी। और उसके अलावा 2 या 3 वोकेब थी। 2 तो मुझे याद है, जैसे एक तो था स्टार्ट का, तो उसका तो मैंने इस्टेब्लिश किया है। और एक था वर्क का। तो वर्क में मैं पहले तो कंफ्यूज हुई थी कि इसका मैं लेबर लगा दूँ, लेकिन बाद में मैंने जब उसको रीड किया था ना सेंटेंस को, तब वहाँ पे लेबर वाला नहीं बन रहा था, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था कि एक जो नाम दिया हुआ था ना उस पे बेसिस पे था कि इसके वर्क से बहुत से लोगों को बेनिफिट हुआ है, कुछ ऐसा करके था। तो फिर मुझे लगा कि लेबर तो नहीं होगा, वर्क का मूवमेंट होगा, कि उसके मूवमेंट जो उसने बुक रीडिंग की समरी करी थी ना, उससे मूवमेंट से बहुत लोगों, तो मैंने इसमें मूवमेंट लगाया, बाकी मुझे ध्यान में नहीं है। और एक और था जो मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने ऑल ओवर इंग्लिश के अंदर मैंने 21 करे हैं। इसमें मुझे था कि मैं 2-4 क्वेश्चन और कर दूं, उसमें मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज थी 2 ऑप्शंस में, बट मैंने फिर एक्यूरेसी रखने की ट्राई करा, तो फिर मैंने 21 ही मार्क किया। कि मैं ज़्यादा मतलब ये था कि उसमें सही भी हो सकता था या गलत भी हो सकता था, मैं कुछ बता नहीं सकती थी, तो फिर मैंने वो नहीं किया, मैंने 21 ही रखे ओनली। उसके बाद में ओपन हुआ था क्वांट। तो क्वांट के अंदर अर्थमेटिक ओपन हुई थी सबसे पहले। तो मैंने स्टार्टिंग में 3 से 4 क्वेश्चन अर्थमेटिक थे, वो पहले तो स्किप करे थे, फिर बाद में मैंने उनको बनाया। उसके बाद में डीआई था, उसमें बारग्राफ था, उसके अंदर रन बेस्ड डीआई थी, उसमें 5 क्वेश्चन थे, उसमें एक स्ट्राइक रेट पूछा हुआ था, तो उसका मेरा आंसर आया था 84। और उसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा नहीं था। उसके बाद में मैंने अर्थमेटिक आई थी, इसके बाद में शायद 7-8 क्वेश्चन लगभग अर्थमेटिक के थे। तो उसमें अर्थमेटिक में से मैंने उस टाइम पे शायद 5 या 6 क्वेश्चन बना दिए थे। फिर मैंने 1-2 क्वेश्चन को लेफ्ट कर दिया था कि मैं अभी नहीं बनाती हूँ, बाद में देखती हूँ। उसके बाद में मेरी सिंप्लीफिकेशन थे, तो सिंप्लीफिकेशन में शायद 9-10 क्वेश्चन तो होंगे, या तो 8 थे या 9 थे, 10 थे, उस टाइम पे काउंट नहीं करा, बट इतने थे, मैंने वो बनाए। उसके बाद में एक डीआई आई थी जो टेबल बेस्ड थी, टोमेटो और पोटैटो करके थी, टोमेटो एंड पोटैटो करके, मतलब इजी डीआई थी। नॉर्मल टोमेटो का डाटा दिया हुआ था, पोटैटो का डाटा दिया हुआ था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे।
ये भी मेरी बन गई थी। उसके बाद में एक डीआई आई थी, डीआई क्या वो केसलेट था, 2 क्वेश्चन का, उसमें था एसआई पे बेस्ड था। और उसमें एक में तो पूछा हुआ था, मतलब आर दिया हुआ था 20% पहले स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में कुछ पी को दिया हुआ था 3/4 आर। तो यहाँ पे इसका मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड दिया हुआ था, अमाउंट इन्वेस्टेड दिया हुआ था, और फिर नीचे एक लाइन में दिया हुआ था कि इन दोनों के जो इंटरेस्ट का है ना डिफरेंस दिया हुआ था। तो यहाँ से इसका आर निकल रहा था, इसका हमें टाइम निकालना था, यहाँ से इसका टाइम, यहाँ से रेट निकल रही थी, अमाउंट दिया हुआ था इन्वेस्टेड, यहाँ से इंटरेस्ट निकलता, और इंटरेस्ट निकलने के बाद में इस वाले इंटरेस्ट में से जो इसका इंटरेस्ट था वो कुछ माइनस करके आ रहा था, तो यहाँ से इसका टाइम आ रहा। एक तो इस पे बेस था कि टाइम था, एक टोटल अमाउंट पे था कि इनकी दोनों की अमाउंट इन्वेस्टेड और जो इंटरेस्ट आया है ना उन पूरे का यो टोटल क्या था। तो उसमें शायद कुछ मतलब 30,000 या 31,860 करके ऐसा कुछ आ रहा था, मुझे कंफर्म आंसर याद नहीं है बट ऐसा ही कुछ था। उसके अलावा उसके बाद में एक केसलेट और आई है, उसमें टेबल बेस्ड बन रही थी, उसमें मैंगो और गवावा का डेटा दिया हुआ था, उस पर बेस था। फिर मैंने ये पूरा करके फिर जो अर्थमेटिक बच गई थी मेरी 5 से 7 क्वेश्चन में उसमें आई थी। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन था जो कि मैं बना रही, एक बार बनाई थी, उसके अंदर तो मेरा आंसर नहीं आया था, मैं दोबारा बना रही थी, उतने में टाइम ओवर हो गया, तो मैंने इसके अंदर ऑल ओवर 34 किए। और एक क्वांट के अंदर एक टाइम एंड स्पीड बेस्ड क्वेश्चन था, उसके अंदर मेरा आंसर CND आया है कि उसमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ था। फिर ऐसे दिया हुआ था कि एक था उसमें से वो 3 आवर में कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो दूसरे के द्वारा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम ऐसे कुछ चाहिए था, उसमें मेरा CND आया था क्योंकि उसमें डिस्टेंस नहीं आ रहा था किसी भी तरह से। एक जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन बता रही हूँ जो मेरा रहा था, उसमें था कि ए और बी ने अमाउंट इन्वेस्ट कराया 2000 और बी ने उसको 8 मंथ के लिए करा और ए ने 12 मंथ के लिए करा था। फिर इसके अंदर इनका रेशियो प्रॉफिट दिया हुआ था, मतलब एक टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था और उसमें से ए का प्रॉफिट दिया हुआ था, उसे रेशियो निकाल के मैंने करा था। फिर मेरा बना नहीं था लास्ट में, मतलब फर्स्ट टाइम में नहीं बना था, पता नहीं मैंने क्या मिस्टेक कर दी थी, कुछ रीड करने में गलती कर दिया, ध्यान में नहीं है। बट फिर उसका टाइम भी और हो गया, तो मेरे ऑल ओवर 30 अटेम्प्ट हुए, मेरा एक ये जो पार्टनरशिप वाला था वो मैं नहीं कर पाई थी। और उसके बाद में था रीजनिंग। तो रीजनिंग में मेरे सबसे पहले आई थी सिलॉग्स आए थे जिसके 3 क्वेश्चन थे, वो मैंने करे। उसके बाद में ऑर्डर एंड रैंकिंग की एक पजल आई थी जिसके अंदर मैंने एक लाइन मिस कर दी थी पहली बार में, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी, फिर मैंने उसको दोबारा रीड किया तो वो मेरी बन गई थी। उसके बाद में फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल आई थी, तो मेरा थोड़ा फ्लैट एंड फ्लोर रहता है ना, उसमें मैं थोड़ी सी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैंने एक बार तो ये सोचा कि मैं इसको स्किप करती हूँ, बाद में सोचा कि देख लेंगे कर लेंगे। तो इसमें 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे, ये भी मेरी इजीली बन गई थी। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग थी, ये भी इजीली बन गई थी। उसके बाद में जो नंबर बेस्ड सीरीज नहीं होती क्या, जिसके अंदर 3-3 के पेयर में नंबर दिया होता है 5-6, उसके क्वेश्चन आए थे, वो मेरा बन गया था। उसमें 2 का मेरा आंसर आ रहा था मोर देन 3। और एक क्वेश्चन था कि नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसमें से फिर सेकंड फ्रॉम राइट पूछा था। और एक था कि फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब नंबर के अंदर फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का जो एड है वो सेकंड हाईएस्ट किसका आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन करता था। शायद इसमें कुछ 13 या 11 करके आंसर आता, मुझे कंफर्म तो याद नहीं बट ऐसा कुछ याद आ रहा है कि हाँ ऐसा आया था। उसके बाद में मंथ बेस पजल आई थी, वो भी इजीली बन गई थी। उसमें फर्स्ट कंडीशन ये थी कि सी है वो 30 वाले मंथ में है और सी से पहले है वो मिनिमम 2 तो है ही, तो ये था, ये भी इजीली बन गया था मेरा। फिर बीच में एक दो क्वेश्चन, एक तो वो आया था एक्वायर वर्ड दिया हुआ था और इसमें पूछा था कि पेयर, तो इसमें नन आ रहा था मेरा। और एक ओड वन वाला था, उसके अंदर एक डब्लू करके कुछ
स्टार्ट हो रहा था वर्ड, मतलब उस वर्ड में W था तो वो मेरा आंसर आया था। उसके अलावा ब्लड रिलेशन आए थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक का आंसर हस्बैंड आ रहा था और एक का आंसर ग्रैंडसन आ रहा था। तो इसके अंदर मैंने 35 आउट ऑफ 35 किए और इसके रीजनिंग में मेरा 4 मिनट पहले ही हो गया था पेपर। तो फिर मैंने फ्लैट फ्लोर वाली में मेरे को ये रहता है कि कहीं मैं गलती से भी गलत ना कर दूँ, तो मैंने इसको रीचेक कर लिया था। सिलॉक्स को मैंने रीचेक कर लिया था, ऑर्डर एंड रैंकिंग को रीचेक कर लिया था और ब्लड रिलेशन को, इन सब को मैंने रीचेक कर लिया था। और एक्वायर वाले जिस टाइम पे मैंने करा था उस टाइम पे मैंने बहुत आराम से किया है, तो ये भी मेरा रीचेक टाइप में था। तो इसमें 35 करे मैंने और ऑल ओवर मैंने 90 अटेम्प्ट करे। बाकी देखते हैं, मतलब ये है कि प्री तो क्लियर हो जाएगा, अब मेंस की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी स्टार्ट करनी है। सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।